नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। तो क्या है आज की बड़ी खबर? लोकसभा स्पीकर की। जी हां, दोबारा लोकसभा स्पीकर जैसा अहम पद मिलने के साथ ही राजस्थान की राजनीति में ओम बिरला बड़े पावर सेंटर बन गए। राजस्थान की राजनीति में भविष्य के निर्णयों में उनकी अहम भूमिका हो सकती है। 20 अप्रैल को अमित शाह ने कोटा में बिरला के पक्ष में रैली की थी तो मंच से कहा था, आप तो ओम बिरला को संसद भेज दो, बाकी जिम्मेदारी हमारी है। राजस्थान से भले ही भाजपा को 14 सांसद मिले, लेकिन फिर भी 5 सांसदों को केंद्र में महत्वपूर्ण पद मिल चुके हैं। राजस्थान सरकार ने फर्जी डिग्री देने में चूरू की ओपीजेएस यूनिवर्सिटी में नए एडमिशन पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। संभवतः राजस्थान का पहला मामला जिसमें इतनी बड़ी कार्रवाई हुई है। हालांकि सरकार ने कुछ यूनिवर्सिटीज के लिए पब्लिक नोटिस जारी किया था, लेकिन यूजीसी से मान्यता प्राप्त किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन पर रोक पहली बार लगाई गई है। पूरे देश में लीक पेपर की बहुत बड़ी खबरें चल रही है, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इनसे प्रभावित हैं या उनका समर्थन कर रहे हैं या उनके विरोध में कुछ कार्रवाई कर रहे हैं। नीट यूजीसी नेट के बाद अब जेट परीक्षा पर भी सवाल उठ रहे हैं। कोटा से एक ओएमआर सीट कम मिलने के कारण कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर ने रिजल्ट रोक दिया है। कोटा सिटी कोऑर्डिनेटर डॉक्टर वीरेंद्र सिंह ने बताया कि सारी ओएमआर शीट सील करके भेजी गई थी, फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी की गई थी। एफआईआर दर्ज करवा रखी है, जांच के बाद ही मामला स्पष्ट होगा। गौरतलब है कि 2 जून को कराई गई परीक्षा में करीब 42,000 परीक्षार्थी बैठे थे। जयपुर के न्यू सांगानेर रोड की चौड़ाई 160 से 200 फीट करने के लिए अतिक्रमण हटाने का काम बुधवार से जेडीए ने शुरू कर दिया। सुबह 10 बजे से 200 से ज्यादा पुलिस कर्मियों के साथ जेडीए प्रवर्तन शाखा ने अतिक्रमण हटाना शुरू किया। मेट्रो स्टेशन से रजत पथ तक 2 किलोमीटर रोड से 120 दुकानें, शोरूम, 4 मैरिज गार्डन और 16 बाउंड्री वॉल को ध्वस्त किया गया। न्यू सांगानेर रोड की कागजों में चौड़ाई 200 फीट है, लेकिन मौके पर 150 फीट ही है। हाईकोर्ट ने 2021 में अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए थे। वहीं न्यू सांगानेर रोड की चौड़ाई 200 फीट करने के मामले में हाईकोर्ट की अवकाशकालीन पीठ ने जेडीयू को प्रार्थियों के निर्माण को ध्वस्त नहीं करने के लिए कहा है। अवकाशकालीन जस्टिस अशोक कुमार जैन ने रोहित कुमार जैन, पिंकी व अन्य की याचिकाओं पर कहा कि नियमित बेंच बनने तक निर्माण न तोड़े। राजस्थान की राजधानी जयपुर में शहर की पाबंदी के बावजूद देर रात तक हुक्का बार चलता मिलने पर पुलिस कमिश्नर बीजू जोसेफ ने जवाहरनगर एसएचओ दौलत राम मीणा व एएसआई मूलचंद को सस्पेंड कर दिया। कमिश्नर जोसेफ ने बताया कि जवाहरनगर इलाके में देर रात तक को हुक्का बार चलने की शिकायत मिली थी। ऐसे में दूसरी टीम भेजकर जांच करवाई गई। कार्रवाई के दौरान उक्त हुक्का बार को चलाने में एसएचओ दौलत राम व एएसआई मूलचंद की भूमिका संदिग्ध मिली। ऐसे में दोनों को सस्पेंड कर जांच करवाई जा रही है। राजस्थान परिवहन निरीक्षक संघ ने गुरुवार को पेन डाउन हड़ताल की चेतावनी दी है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष राजेश चौधरी ने बताया कि चूरू में परिवहन निरीक्षक और गार्ड से रंगदारी कर डंडों से मारपीट की गई। इससे प्रदेश के परिवहन निरीक्षकों में भय है। राजस्थान राज्य मंत्रालय महासंघ प्रदेश अध्यक्ष राज सिंह ने कहा कि शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो शुक्रवार को कार्मिक हड़ताल रहेंगे। राजस्थान में मानसून दूसरे दिन बुधवार को दक्षिण पूर्वी जिलों पर मेहरबान रहा। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, धौलपुर, सिरोही, माउंट आबू, फलोदी, करौली में कई जगह अच्छी बारिश हुई। धौलपुर में 24 घंटे में 80 मिलीमीटर तक पानी बरसा। ज्यादातर शहरों में तापमान सामान्य से नीचे आ गया। हालांकि कुछ क्षेत्रों में उमस भरी गर्मी ने परेशान किया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 7 दिन अच्छी बारिश की उम्मीद है। 3 दिन उदयपुर, कोटा, भरतपुर और जयपुर संभाग में कहीं कहीं भारी बारिश का अलर्ट है। अमरनाथ यात्रा के लिए ऑफलाइन पंजीकरण की शुरुआत बुधवार से होगी। दक्षिण जम्मू के एसडीएम मनु हंसा ने बताया कि सरस्वती धाम सेंटर से ऑफलाइन टोकन मिल रहा है, इसके आधार पर पंजीकरण होता है। जवाहर कला केंद्र की ओर से शुक्रवार से 3 दिवसीय युवा नाट्य समारोह आयोजित किया जाएगा। इस दौरान युवा नाट्य निर्देशन अनुदान योजना के अंतर्गत चयनित 3 निर्देशकों के नाटकों का मंचन किया जाएगा। इन नाटकों से युवा कलाकारों को रचनात्मक प्रदर्शित करने के लिए मंच मिलेगा।
सेतु शिवपुरी ने हाल ही में सोशल मीडिया पर अपना पहला अंग्रेजी गाना सोलमेट रिलीज किया है। इनका ये पहला अंग्रेजी गीत जो उनके छठे म्यूजिक एल्बम गर्दिश का तीसरा गाना है। T20 वर्ल्ड कप में भारत की टीम द्वारा मैच जीतने के बाद जयपुर पुलिस द्वारा की गई पोस्ट से सोशल मीडिया पर विवाद इस कदर बढ़ गया कि पुलिस को कुछ समय बाद पोस्ट हटानी पड़ गई। पोस्ट में विदेशी क्रिकेटर को अपराधी की तरह बैठा रखा था। उसके पीछे पुलिस वर्दी में इंडिया खिलाड़ी खड़े थे। फोटो के साथ लिखा था कि 19 नवंबर से तलाश रहे थे, अब जाके पकड़ में आया। इस तरह से वीडियो या फोटो अपलोड करने पर भारत का भी या इंडिया की टीम भी कभी हार सकती है। और यदि आप इस पे कल्पना करें कि यदि इंडिया की टीम हारती है और उस देश में इस तरह की इंडिया की टीम को बताया जाए तो इंडिया के लोगों को किस तरह से मन पर आघात लगेगा। तो पोस्ट को बनाने से पहले इस तरह के विचार जरूर कर लें। शिवदासपुरा इलाके में मंगलवार रात करीब 1 बजे टोल प्लाजा के पास शराब के नशे में पकड़ा गया युवक सुबह अस्पताल पहुंच गया। युवक के जबड़े के पास चोट बताई जा रही है, जिसके बारे में पुलिस का कहना है कि सुबह 6 बजे बाथरूम जाने के दौरान युवक बेहोश होकर गिरने के कारण चोट लगी है। इधर परिजनों का आरोप है कि पुलिस के पीटने से बेहोश हुआ है। सुबह युवक के हॉस्पिटल पहुंचने की सूचना के बाद सैकड़ों लोग महात्मा गांधी अस्पताल पहुंच गए, जहां पर शिवदासपुरा थाने के पुलिस कर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। पुलिस ने रात को मारपीट का मुकदमा दर्ज कर लिया। कानून की पढ़ाई करने वालों को दाखिला लेने से पहले विश्वविद्यालय से संबद्धता और मान्यता प्राप्त की जांच के बाद ही प्रवेश लेने की सलाह दी है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया नई दिल्ली ने सत्र 2024-25 में राजस्थान के एक कॉलेज समेत देश भर के 7 कॉलेजों पर प्रवेश पर रोक लगा दी है। इनमें राजस्थान के भरतपुर के मास्टर सोमनाथ लॉ कॉलेज है। मास्टर सोमनाथ लॉ कॉलेज भरतपुर राजस्थान के 4 कॉलेज यूपी, 2 आंध्र और 1 राजस्थान की कॉलेज शामिल है। यानी बीसीसीआई नई दिल्ली का अलर्ट, राजस्थान के एक समेत देश के 7 विधि कॉलेजों में प्रवेश पर रोक लगा दी है। तो कानून की पढ़ाई करने वालों के लिए ये सावधानी। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने बुधवार को जयपुर में मीडिया के सामने राजस्थान की भाजपा सरकार केंद्र सरकार पर आरोप लगाए। साथ ही राहुल गांधी के लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष चुने जाने पर बधाई भी दी। सचिन ने कोटा में कांग्रेस के प्रदर्शन के बाद नेताओं पर दर्ज किए गए मुकदमों को लेकर कहा कि कोटा में कांग्रेस नेताओं पर मुकदमे दर्ज क्यों हुए, अनुमति के बाद ही वहां प्रदर्शन किया गया। बदले की राजनीति राजस्थान के लिए अच्छे संकेत नहीं है। कांग्रेस ने जनहित के मुद्दों को लेकर विरोध जताया था। साथ ही पायलट ने नीट यूजी परीक्षा को लेकर देश में उत्पन्न भ्रम की स्थिति का सवाल भी उठाया। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि जब देश में इतनी बड़ी संख्या में बेरोजगारी है। राजस्थान में बीजेपी की नई सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने आगामी उपचुनाव को लेकर कांग्रेस की रणनीति का खुलासा किया। वहीं कोटा में कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन के बाद पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली आदि नेताओं पर मुकदमे होने पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी पर हमला बोला। गहलोत ने कहा कि कोटा में हुए विरोध प्रदर्शन को लेकर एफआईआर दर्ज करना सरकार की बौखलाहट है। पेपर लीक को स्वीकार कर दोषियों पर कार्रवाई की बजाय उनके लिए न्याय मांगने वालों पर एफआईआर करना उचित नहीं है। कांग्रेस न्याय की लड़ाई लड़ने में ऐसे फर्जी मुकदमों से न डरी है और न डरेगी। राजस्थान में भाजपा के जीते 14 सांसदों में से 4 केंद्रीय मंत्री बन गए और कोटा सांसद ओम बिरला लगातार दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष चुने गए हैं। बिरला के पद ग्रहण के साथ ही राजस्थान में नए राजनीतिक समीकरणों के स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर समेत कई बड़े नेता बिरला को बधाई देने दिल्ली पहुंचे। बिरला 2003 से अब तक 3 विधानसभा और 3 लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। राजस्थान विधानसभा 3 जुलाई से शुरू होने वाले बजट सत्र को लेकर इस बार उत्साह है। विधायकों ने तेजी से सवाल लगाने शुरू कर दिए हैं। अब तक 4300 सवाल लग चुके हैं। करीब 10,000 पार सवाल लगने की आशंका है। इस बार भाजपा सरकार के मंत्रियों के बिगड़े बोल, विवादित बयानों पर सवाल ज्यादा पूछे गए हैं। ईआरसीपी, पानी बिजली संकट के सवाल भी टॉप पर है। हालांकि बजट 10 जुलाई को पेश होने की आशंका है। इससे पहले राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस होगी, लेकिन प्रश्नकाल और शून्यकाल इस बार भारी हंगामेदार रहने के आसार हैं।
पुरानी पेंशन योजना के अंतर्गत जीपीएफ खाता आवंटित करने व सीपीएफ कटौती बंद करने के लिए गुरुवार को सभी जिला मुख्यालयों पर 1 दिवसीय प्रदर्शन किया जाएगा। सभी कर्मचारी संगठनों ने राजस्थान विद्युत कर्मचारी अभियंता एवं अधिकारी संयुक्त संघर्ष समिति बनाकर आंदोलन की घोषणा की है। राजस्थान विद्युत कर्मचारी संघ के अमित मल्होत्रा ने बताया कि 5 बिजली निगमों में पुरानी पेंशन योजना लागू की जा चुकी है, लेकिन वर्तमान स्थिति में सीपीएफ कटौती बंद करने एवं जीपीएफ खाता आवंटित नहीं किया गया है। इससे कर्मचारियों में आक्रोश है। राजस्थान के 34 अस्पतालों में अगले माह अधीक्षक बदल जाएंगे। इसमें कोटा मेडिकल कॉलेज के भी 5 अस्पताल शामिल है। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है। ये सभी अस्पताल मेडिकल कॉलेज से संबद्ध हैं। इन अस्पतालों में अधीक्षक 2 से 4 साल तक चल रहे हैं। ऐसे में सरकार बदलते ही यहाँ बदलाव किया जाना है। इसके लिए विभाग ने मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य, कार्यालय में आचार्य और वरिष्ठ आचार्य से आवेदन भरवाए जा रहे हैं। हालांकि अभी तक गिनती के चिकित्सकों ने आवेदन किया है। 30 जून तक आवेदन लिए जाएंगे। राजधानी जयपुर में आमेर में हाथी सवारी का शुल्क बढ़ाया जाएगा। 12 साल बाद ये शुल्क बढ़ाया जा रहा है। इसको लेकर पिछले कई महीनों से कवायद चल रही थी। पुरातत्व विभाग और पर्यटन विभाग के अधिकारियों ने बैठक के बाद अनुमोदन के लिए प्रमुख शासन सचिव को फाइल भेजी है। मालूम हो कि अभी हाथी सवारी का शुल्क 1100 रुपए और मालिक को 850 रुपए मिलते हैं। इससे पूर्व में भी शुल्क बढ़ाने को लेकर बैठक हुई थी, लेकिन बढ़ाया नहीं गया था। ऑफ सीजन में रोजाना करीब 100 और सीजन में 500 पर्यटक हाथी गांव में सवारी के लिए आते हैं। राजस्थान की खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही है तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। धन्यवाद।